पहले करा हमने एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा क्या सिनेरियो हो सकता है? डेफिशिएंट डिमांड, which will lead to deflationary gap. What is the meaning of deficient demand? It refers to a situation when the aggregate demand is less than the aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy. So the key word here is full employment. We are comparing the present situation with the full employment level. So if the present aggregate demand is less than the output aggregate supply at full employment level, it means you are facing a situation of deficient demand, shortfall hai demand mein. The situation of deficient demand arises when planned aggregate expenditure falls short of aggregate supply at full employment level. It gives rise to a deflationary gap. Deflationary gap is the gap by which actual aggregate demand falls short of aggregate demand required to achieve full employment equilibrium. Gap इतना कम पड़ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इतना अगर बढ़ा दिया जाए किसी तरीके से, कुछ करे गवर्नमेंट या कुछ भी हो इकोनॉमी में, इतना गैप अगर फिल कर दिया जाए तो वी विल एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखना, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखिए। क्या शो कर रहे हैं? डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। ओके, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? एग्रीगेट डिमांड। कुछ एग्रीगेट सप्लाई था 45 डिग्री, कुछ क्या मतलब, ये तो सबसे पहले बनाएंगे, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 45 डिग्री एएस, तो पहले बनाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा था। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कुछ ऐसा था। AD इज इक्वल टू C प्लस I। आप खुशी खुशी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, इक्विलिब्रियम था। क्या था ये इक्विलिब्रियम? फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड इससे कम है ड्यू टू fall in investment expenditure, or there may be many other reasons, but the simplest is fall in investment expenditure। ध्यान से देखना, पैरेलल लाइन। AD1 is C plus I minus delta I, डाउनवर्ड एरो। इन्वेस्टमेंट गिर गई, नया इक्विलिब्रियम आया। बुक में इसको F लिया हुआ है, बेटर रिप्रेजेंटेशन होगी E1। नया इक्विलिब्रियम यहां पे आया। अभी तक कोई डाउट किसी को? No, sir. What is deficient demand? Deficient demand is the difference. Deficient demand is the difference between the present aggregate demand and the aggregate supply corresponding to full employment level. Full employment level पे aggregate supply कितना था? पॉइंट E पे जो आ रहा है, पॉइंट E है इक्विलिब्रियम,
तो उस पे जितना एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये था। और प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड कितना है, प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड आपका इतना है, उसको आप ले लो जी। तो ये क्या हुआ, दिस इज द डिफ्लेशनरी गैप। ध्यान क्या रखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इसको हाईलाइट करके दिखाना होता है। आप प्रेजेंटली कहां पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हो, आप प्रेजेंटली इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हो यहां पे, इस लेवल पे हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बट आपको डिफ्लेशनरी गैप किस लेवल पे शो करना होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कितना था, आपका प्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड कितना है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हाईलाइट करके दिखाना है। ऑल्दो दिस इज अ पैरेलल लाइन, आप कहीं पे भी दिखाएंगे वो सेम ही आएगा, प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। तो कहां पे हाईलाइट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है, एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप। सुनते हैं इनकी कहानी। The concept of deficient demand and deflationary gap are shown in the figure. As seen in the diagram, income output, they are measured on the x-axis, AD on the y-axis. AD is equal to AS at point E, which indicates full employment equilibrium. तो point E पे full employment था, but due to decrease in investment expenditure, AD falls from AD to AD1. आप AD1 पे operate कर रहे हैं, यहाँ पे operate कर रहे हैं. It denotes a situation of deficient demand. And the gap between them is EG. तो वो हाईलाइट करके हमने दिखा दिया, it is termed as deflationary gap. इन्होंने इसको point F लिया हुआ है, आप E1 ले लो, point F is the underemployment equilibrium. It may be noted that during deficient demand, equilibrium is determined at a level less than full employment equilibrium. It leads to underemployment equilibrium. In this situation, there exists इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा हुआ है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसका ग्राफ और ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो आपको यही ग्राफ बनाना है। फर्क क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप हाईलाइट मत करना, उसमें उसमें क्या हाईलाइट करना, ये पॉइंट एफ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब क्वेश्चन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे हो तो उसको हाईलाइट किया जाएगा, जब क्वेश्चन डिफ्लेशनरी गैप पे है तो डिफ्लेशनरी गैप को हाईलाइट किया जाएगा। क्या था ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और इसका ग्राफ।